मेंबर जिक्र पर तशरीफ फरमा उस्तादुल उलमा माहिर इल्म फन हजरत अल्लामा तंजीफ अहमद साहिब क़िबला शायर मिल्लत हजरत फारूक मदनापुरी साहिब क़िबला व दीगर बाबकार मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम हाज़रीन बज़्म पर्दानशी ख़वातीन उम्मत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला नबी सुहाबिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबी अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबला-ए दी मददे काबा-ए मां मददे बगरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरी अम्मारे या गौसे आज़म मीज़नम दमद शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बाबाज़े बुलंद दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो गुलामे हजरत अहमद रजा हो जाएगा, जो गुलामे हजरत अहमद रजा हो जाएगा वो हकीकत में गुलामे मुस्तफा हो जाएगा। पैरवी अहमद रजा की जो करेगा रातों दिन, पैरवी अहमद रजा की जो करेगा रातों दिन, बिल यकीन वो धीरे धीरे वो हमारा रहनुमा हो जाएगा। धीरे धीरे वो हमारा रहनुमा हो जाएगा। लेके जब जन्नत में जाएंगे हमें अहमद रजा, लेके जब जन्नत में जाएंगे हमें अहमद रजा, होते क्या हैं औलिया उनको पता हो जाएगा। होते क्या हैं औलिया उनको पता हो जाएगा। आज का ये अजीमुशान इजलास जिसमें हम और आप हाज़री की सादतें हासिल कर रहे हैं, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत हुजूर सैयदी आला हजरत फाज़िले बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में खिराजे अकीदत पेश करने के लिए मुनक़िद किया गया। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम सबकी हाज़री को कबूल फरमाए, आला हजरत के फैजान से हम सभी को मालामाल फरमाए। हजरात मोहतरम, जब हम तारीख के औराक को पलटते हैं, हम अपनी माजी का मुताला किया करते हैं, तो हमें और आपको माजी में पता चलता है कि एक वो भी हमारे और आपके सामने से दौर गुजरा है कि
कि जिस दौर के अंदर मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत किया करता था, जब चलता था तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अदाओं को सामने रख के चला करता था। जब वो खाता था तो नबी पाक की सुन्नत के मुताबिक खाता था, जब वो पीता था तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक पिया करता था। गर्ज के उसका चलना फिरना, उठना बैठना, शब रोज गुजारना शरीयत इस्लाम के मुताबिक हुआ करते थे। ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सच्चा वफादार हो गया था, पूरी दुनिया के अंदर हुकूमत कर रहा था। लेकिन अल्लाह अकबर, हमारे और आपके दरमियान जब लोगों ने देखा कि ये मुसलमान है, ना तो मरने से डरा करता है, ना ये हथियार से डरा करता है, ना ये फौज की तादाद से डरा करता है, ये मुसलमान है, आखिर इस मुसलमान के पीछे ऐसी कौन सी ताकत पिना है जिस ताकत की वजह से ये इंसान फना को बका समझता है, ये इंसान हयात को जिंदगी समझता है, ये इंसान मरने को जीना समझा करता है। अल्लाह अकबर, कौम बातिल पूरी शान और शौकत के साथ मुसलमानों के पीछे पड़ गई है। आखिर मुसलमान कौन सी ताकत के पीछे चल रहा है, इस पर किसका हाथ रखा हुआ है, वो उस नतीजे को पहुंच गए हैं। ये मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किया करता है, इस इंसान के दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। हज़रात मोहतरम, उन तमाम के तमाम अंग्रेजों ने इस बात का फैसला कर लिया है, वो इस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि अगर मुसलमान को ज़ेर करना है, अगर मुसलमान को मगलूब करना है तो नबी पाक की मोहब्बत को इनके सीने से निकाल लिया जाए, नबी पाक की अदाओं से इनको छीन लिया जाए। लिहाजा उस वक्त के अंग्रेजों ने दो गिरोह तैयार किए थे। एक तो गिरोह था जो मुसलमानों के जाहिर को बदलने की कोशिशें कर रहा था, कोई मुसलमानों को मॉडर्न का लालच दे करके, कोई मुसलमानों को तरक्की का नाम दे करके उनके चेहरों से दाढ़ियों को मिटा रहा था। अल्लाह अकबर, सुन्नतों को उनसे छीन रहा था। मुसलमान कुरान पढ़ रहा था, लेकिन उन्होंने तरक्की का लालच देकर मुसलमान से कुरान को दूर कर लिया है, उनके हाथ में नाबिलो अखबारात को दे दिया है, औरतों के सरों से दुपट्टों को दूर कर दिया है। हज़रात मोहतरम, एक वो गिरोह था जो मुसलमान के जाहिर को बदल रहा था, और दूसरा वो गिरोह था जो नाम निहाद मुल्लाओं के नाम से पहचाना जाता था। कोई ये कह रहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से मांगना शिर्क है, कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत में गुस्ताखियां कर रहा था। कोई ये कह रहा था जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है। कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान घटाने में लगा हुआ है, कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरमर मिट्टी में मिलने वाला कह रहा है। ऐसे आलम में जब पूरी दुनिया एक ऐसे इंसान की तलाश में थी जो इंसान इन अंग्रेजों के चुंगल से, जो इंसान गुस्ताखाने मुस्तफा से हमें और आपको बचा सके, अल्लाह पाक ने पूरी दुनिया के मुसलमानों पर फजल करम फरमाया। बरेली की सरजमीन पर इमाम अहमद रजा खान बरेली को पैदा फरमा दिया, जिसने पूरे के पूरे अंग्रेजों को एजेंटों की धज्जियां उड़ा के रख दी थी। जिन लोगों ने ये कहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से ना मांगा जाए, बेशक सुभान अल्लाह, तो हमारे और आपके आला हजरत फातिमा बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनका भी जवाब दिया था। अल्लाह अकबर, जब कुरान अज़ीम के गलत तर्जुमे किए जा रहे थे तो हमारे और आपके आला हजरत फातिमा बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हमें और आपको कंजुल ईमान अता फरमा के हम पर एहसान किया था। जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर नुक्ताचीनी की जा रही थी तो आला हजरत ने अल्लाह अकबर दौलतुल मक्किया हमें और आपको अता फरमाई। जब मुआशरे में खराबियां पैदा हो रही थी तो आला हजरत ने हमें और आपको फतावा रज़िया जैसी अजीम किताब अता फरमाई। खर्च के जिन जिन लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को घटाने की कोशिश की थी, बरेली के ताजदार ने हमारे ईमान की हिफाजत फरमा ली थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत फैज़ान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
आला हजरत फातिमा बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूरी दुनिया को ऐलान कर दिया था, हे लोगों, ये इमाम अहमद रजा है, जो कुछ हमें और आपको मिल रहा है वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले जलीला से मिल रहा है। कोई किसी का मांगता होगा, कोई सऊदी रियाल पर अपनी राल बहा रहा हो, कोई चाहे किसी जिम्मेदार का मांगता हो, कोई किसी थानेदार से मांग रहा हो, चाहे कोई किसी जिम्मेदार से मांग रहा हो, लेकिन इमाम अहमद रजा को इस बात पे नाज है कि अल्लाह पाक ने हमें नबी पाक का मंता बनाया है। और आला हजरत फातिमा बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पुकार रहे हैं कि वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, और हमें भीख मांगने को रास्ता बताया। सुभान अल्लाह। हज़रत मोहतरम ये आला हज़रत फातिमा बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात थी कि जब लोग हज काबा के लिए जाया करते थे, जब लोगों ने तवाफ कर लिया है, हज के अरकान से फारिग हो गए हैं, अब वहां पर नजदी मुल्ला अल्लाहु अकबर लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोगों तुम मदीने मत जाना, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दयार में मत जाना, वहां पर जाना तुम्हारा शिर्क व बिदअत हो जाएगा, तुमने सफा मरवा के चक्कर लगा लिए हैं, तुमने आबे ज़मज़म का मजा लूट लिया है, तुमने सही मरवा की सही, तुमने सफा और मरवा की सही कर ली है, खाने काबा का तवाफ तुमने कर लिया है, मिना में तुम चले गए हो, अरफात में तुम चले गए हो, अब तुम कहीं पर मत जाना, अगर तुम नबी पाक की बारगाह में जाओगे तो ये शिर्क होगा। लेकिन इमाम अहमद रजा खान फातिमा बरेलवी ने अगर पूरी दुनिया को पैगाम दिया था तो यही दिया था, सुभान अल्लाह। सुभान हज़रत मोहतरम आला हज़रत फातिमा बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वज़ात पाक है कि आला हज़रत ने हमारे ईमान की हिफाजत फरमा ली है। आप आला हज़रत को जिस पहलू से भी देखेंगे, जिस जाविये के तहत देखेंगे, आला हज़रत उसमें आला नजर आते हैं। आप आला हज़रत के इल्म फिक़्ह को देखिए तो आला हज़रत उसमें आला नजर आएंगे, आप आला हज़रत के इल्म नहव को देखिए, आला हज़रत उसमें आला नजर आए, आप आला हज़रत के इल्म तफसीर को देखें, आप आला हज़रत के उसूल फिक़्ह को देखें, आप आला हज़रत के इल्म जुग़राफिया को देखें, आप आला हज़रत फातिमा बरेलवी के इल्म तौक़ीफ़ को देखो, इल्म रियाज़ी को देखो, जिस इल्म को आप देखेंगे तो आला हज़रत के उलूम व फ़नून का मुताला करने के बाद ऐसा लगा करता है कि जो आला हज़रत ने एक ही इल्म पर अपनी जिंदगी गुजार दी है। बेशक सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लेकिन ये आला हज़रत की महारत हर इल्म फन में है, लेकिन पढ़ने वाले को ऐसा नजर आएगा कि आला हज़रत ने पूरी जिंदगी एक ही इल्म की जुस्तजू में गुजारी, लेकिन नहीं, आप आला हज़रत फातिमा बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हयात तय्यबा का मुताला करो तो आपको पता चलेगा ये हमारे और आपके आला हज़रत हैं। अल्लाहु अकबर। आला हज़रत की बारगाह में एक खत आया था, जिस खत में आला हज़रत को हाफिज लिखा हुआ था। आला हज़रत फातिमा बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब उस खत को देखा, उसमें हाफिज अहमद रजा लिखा हुआ है। आला हज़रत ने अपने तमाम मुहिब्बीन की बारगाह में अर्ज किया, ओ लोगों, लोग मुझे हाफिज भी कहा करते हैं, हालांकि मैं हाफिज नहीं हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि लोगों का जो हुस्ने ज़न है वो हुस्ने ज़न सलामत रहे। आला हज़रत फातिमा बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि लोग मुझे हाफिज कहा करते हैं, हालांकि मैं हाफिज नहीं हूँ। अल्लाहु अकबर। रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो रहा है। आला हज़रत फातिमा बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज तरावी से पहले, नमाज अज़ान इशा के बाद कुरान अज़ीम की आधा घंटा तिलावत किया करते हैं और अल्लाहु अकबर पारे दर पारे आला हज़रत फातिमा बरेलवी याद करते चले जा रहे हैं। आला हज़रत ने 30 दिनों के अंदर कुरान अज़ीम को हिफ्ज़ कर लिया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वक्त को जोड़े, आप वक्त का अंदाजा लगाएं। आला हज़रत अज़ान इशा होने के बाद जी कुरान अज़ीम पढ़ रहे हैं
और नमाज तरावी में अल्लाह अकबर उसको अदा फरमा रहे हैं। आधा घंटा आला हजरत पढ़ रहे हैं। 30 दिन आला हजरत ने कुरान अज़ीम की तिलावत फरमाई तो 30 दिनों में आधे घंटे। अब ये 30 दिनों के आधे घंटे को जब आप छोड़ेंगे तो 15 घंटे हुआ करते हैं। हमारे इमाम ने 15 घंटे में कुरान अज़ीम जैसी किताब को याद फरमा लिया है। पूरी दुनिया के लिए ये चैलेंज है कि पूरी दुनिया में कोई ऐसा हाफिज हो ही नहीं सकता जिसने 15 दिन में कुरान अज़ीम हिफ्ज़ कर लिया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जाहिरन तो 1 महीना, लेकिन हर दिन आला हजरत आधा घंटा कुरान अज़ीम पढ़ा करते थे जी। जब हम इस तमाम वक्त के मजमूए को देखते हैं तो ये 15 घंटे बना करते हैं। हज़रात मोहतरम, हम और आप खुश नसीब हैं कि आला हजरत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह पाक ने अल्लाह अकबर हिंदुस्तान में पैदा फरमाया। फिर हिंदुस्तान में होने के साथ साथ आला हजरत फाज़िल बरेलवी को अल्लाह पाक ने हमारे और आपके दयार बरेली शरीफ में पैदा फरमाया। हम बड़े खुश नसीब हैं जब ये आला हजरत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स रज़वी आता है। पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि आप पूरी दुनिया के अंदर देखिए, जहां देखो रज़ा की धूम है, जहां देखो रज़ा के चाहने वाले मस्ताने परवाने बरेली की सरजमीन पर आ रहे हैं। जिस गली में चले जाओ आपको टोपियां ही टोपियां नजर आएंगी। आला हजरत के चाहने वाले नजर आ रहे हैं। क्या बात है, आला हजरत बरेली के हैं। क्या बात है, आला हजरत सौदागरान के हैं। क्या बात है, पूरी दुनिया से इंसान खिसते चले आ रहे हैं। अफगानिस्तान का वहां पर आपको मिलेगा, बिहार का इंसान आपको वहां पर मिलेगा, हर एक जवान जानने वाला आपको वहां पर मिलेगा। बैरून मुल्क के लोग आपको आला हजरत के दयार में मिलेंगे। आला हजरत का चर्चा कभी खौरा में हो, आला हजरत का चर्चा कभी पाकिस्तान में हो, आला हजरत का चर्चा कभी लखनऊ की सरजमीन पर हो, आला हजरत का चर्चा कभी कानपुर की सरजमीन पर हो, आला हजरत का चर्चा कभी दिल्ली की सरजमीन पर हो, आला हजरत का चर्चा कभी इंग्लैंड में हो रहा है। आखिर वजह क्या है? इमाम अहमद रजा खान आप बरेली के रहने वाले हैं, लेकिन पूरी दुनिया आपका जिक्र कर रही है तो आला हजरत के गुंबद से आवाज आएगी, ए मेरे चाहने वालों सुनो, मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत और नबी पाक के जिक्र को बुलंदोबाला कर दिया तो अल्लाह पाक ने मेरे जिक्र को भी बुलंदोबाला। बेशक सुभान अल्लाह। हजरात सालों साल लोग आला हजरत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान घटाने की कोशिश किया करते हैं। कोई किसी तरीके से आला हजरत पर एतराज कर रहा है, कोई किसी तरीके से आला हजरत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मुश्नुमाई कर रहा है। लेकिन अल्लाह अकबर, ये साल भर के प्रोपेगेंडे लोग जमा करते हैं, लेकिन उससे रस्मी के सैलाब में सब बह जाते हैं। और आला हजरत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहजादे ताजदार अहले सुन्नत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात भी वो जाते पाक है कि जिस वक्त अल्लाह अकबर पूरी दुनिया के अंदर नसबंदी को जायज करार दिया जा रहा था, चाहे वो देवबंद के मौलवी हो, चाहे वो वहाबियों के मौलवी हो, गर्ज के हर एक मौलवी हुकूमत के तहत झुक चुका था। हर एक इंसान ने अल्लाह अकबर इस बात का ऐलान कर दिया था कि नसबंदी जायज है, नसबंदी कराई जाए। लेकिन ऐसे दौर में अगर किसी ने हमारी हिफाजत की थी तो वो आला हजरत का शहजादा बरेली की सरजमीन से खड़ा हो गया था और उसने बाबा से बुलंद पूरी दुनिया को पैगाम दे दिया था, लोगों नसबंदी हराम है, नसबंदी हराम। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो बैत हो गया, जो आपके सिलसिले में दाखिल हो गया, अपने वक्त में अपने जमाने में मुमताज होता नजर आ रहा है। मैं चंद मिसालें आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आप बरेली की सरजमीन पर हजरत ताजुश शरिया हजरत अल्लामा अख्तर रजा को देखो। अल्लामा अख्तर रजा ने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का दामन पकड़ा, ताजुश शरिया बनते नजर आ रहे हैं। हजरत अल्लामा तहसीन रजा खान ने बरेली की सरजमीन से अल्लाह अकबर नबी हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का हाथ पकड़ा है, दस्ते मुबारक को थामा है, सदरुल उलमा बनते नजर आ रहे हैं। हमारे और आपके दूर नहीं जा
बुखारा की सरजमीन से जब अल्लामा तकफीर ने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का दामन थामा तो मुस्लिह कौम व मिल्लत बनते नजर आ रहे हैं। जब जोधपुर की सरजमीन से अल्लामा सगीर ने मुफ्ती आज़म का दामन थामा तो मुनासिर अहले सुन्नत बनते नजर आ रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद और आला हजरत की बारगाह में हम खिराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं। तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद और आला हजरत की बारगाह का खिराज अकीदत, सबसे बेहतरीन खिराज अकीदत ये है कि जहां हम उनकी मोहब्बत में यहाँ बैठे हुए हैं, वहीं पर हम और आप जब इस जलसे से उठकर जाएं, आला हजरत के जलसे पाक से उठ करके जाएं, हमें जो बेनमाजी है वो नमाजी बन जाए। ये हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में सच्चा खिराज अकीदत है। जो माँ बाप की नाफरमानियां कर रहे हैं, वो माँ बाप की फरमाबरदारियां करने लगे, ये आला हजरत की बारगाह में खिराज अकीदत है। हम में जो शराबे पी रहे हैं वो शराबों से दूर हो गए, ये आला हजरत की बारगाह का खिराज अकीदत है। हम में जो जुआरी है वो जुओं से दूर हो गए, ये आला हजरत की बारगाह का सच्चा खिराज अकीदत। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। सिर्फ आला हजरत के नाम के नारे लगाना जी जी जी, यही खिराज अकीदत नहीं, बल्कि आला हजरत ने जिन चीजों से मोहब्बत फरमाई, जिन अफआल से आला हजरत ने मोहब्बत की, तो हम भी उसी साचे में ढल जाएं। ये आला हजरत की बारगाह में खिराज अकीदत। बेशक सुभान अल्लाह। तो हजरात, हमें जो बेनमाजी हैं वो नमाजी बन जाएं, हमें जो माँ बाप के नाफरमान हैं वो माँ बाप की फरमाबरदारी इताअत करने वाले बन जाएं। यही आला हजरत की बारगाह में आपके लिए खिराज अकीदत होगा। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। जो गुलामे हजरत अहमद रजा हो जाएगा वो हकीकत में गुलामे मुस्तफा हो जाएगा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कलमा तैयबा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत का जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।